नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कन्या राशि के लिए। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जो इस वक्त अपने रिश्तों को लेकर परेशान हैं। हो सकता है उनके पास 2 रिश्ते हैं या 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। एक रिश्ता तो उनकी पास्ट का है, जिसे वो पास्ट में छोड़ चुके हैं, और दूसरी ऑप्शन वो है जिस रिश्ते में वो जाना तो चाहते हैं, पर वहाँ उनकी बात नहीं बन रही। हो सकता है काफ़ी देर से आपका ब्रेकअप हो गया है। बहुत लोगों के लिए ये 1 साल हो सकता है या 1 साल से भी ज़्यादा हो सकता है। आप इस रिश्ते में बहुत अटैच हैं, इसीलिए आप इसे छोड़ना नहीं चाह रहे, पर आपका पार्टनर आपके साथ आना नहीं चाहता। वजह कुछ भी हो सकती है। अब अगर आप समझ नहीं पा रहे कि यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, यहाँ और इंतज़ार करना चाहिए, अपनी कोशिश करते रहना चाहिए या फिर इसे छोड़ देना चाहिए, आगे और ऑप्शंस को देखना चाहिए। तो सबसे पहले एक बात आप भी जानते हैं कि जब भी बात आती है किसी काम की, तो हर चीज़ हमारे हाथ में होती है। हमारा गोल क्या है, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे एफर्ट्स कितने हैं, हमारी एबिलिटीज़ क्या हैं, उन सब के बेसिस पे हमारी सक्सेस तय होती है, और वो सब हमारे ही हाथ में होता है। पर जब बात आती है रिश्तों की, तो वहाँ किसी एक इंसान के हाथ में सब कुछ नहीं होता, क्योंकि रिश्तों में 2 लोगों की इक्वल की पार्टनरशिप ज़रूरी होती है, और साथ ही उन दोनों की रज़ामंदी भी। अगर एक इंसान तो रिश्ते में रहना चाहता है, पर दूसरा इंसान इसमें नहीं रहना चाहता, पहले तो आप किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते, पर हाँ, अगर आप किसी न किसी तरह उन्हें मना भी लेते हैं, तो फिर भी ये रिश्ता ज़्यादा देर तक चलना मुश्किल है। अगर चल भी गया, तो वहाँ कुछ ना कुछ परेशानी हर रोज़ खड़ी होती ही रहेगी। आखिर में दोनों इंसान इससे तंग आ जाएँगे, और फिर क्या होगा? वही रिश्ते का टूटना। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, शायद इससे मैं अपनी बात को सही तरीके से कह सकूँ। बोर्ड गेम्स तो आपने भी खेली होंगी, और हम सब ने उस पज़ल गेम को भी खेला होगा, जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पीस होते हैं और हमें उन्हें सही जगह पर लगाना होता है, ताकि उस गेम को या उस पिक्चर को पूरा किया जा सके। अगर उसमें से एक भी पीस जो हमें लग रहा है कि यहाँ पर आएगा, पर वो उसकी सही जगह नहीं होती, हम उस पज़ल को लगाते तो चले जाते हैं, हर पीस को अपने हिसाब से, पर हम उसे कभी पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि आखिर में हमें पता चलता है कि कुछ ऐसा था जो हमने सही नहीं किया। इसी की वजह से हमारी पूरी गेम कंप्लीट नहीं हो पाई। अगर हम कोशिश करें ये कहने की कि नहीं, यही सही पीस है, फिर भी हम अंदर से जानते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हम उसको दोबारा से उखाड़ कर शुरुआत नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें पता है इसको बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगी है, पर जो भी है उस गेम को पूरा नहीं कर पाएंगे, वो हम जानते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर कोई एक ऐसा पीस है जिसे आप फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने दिल को भी तसल्ली दे रहे हैं कि यही सही पीस है, पर वो नहीं है। अगर आपने अब इसे लगा भी दिया, तो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपने गलती कर दी। फिर आपसे दोबारा से इसे उधेड़ने की हिम्मत भी नहीं होगी, पर साथ ही साथ आपकी गेम भी कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए अगर आप किसी चीज़ को फ़ोर्सफुली करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको भी पता है कि सही नहीं है, तो आज नहीं तो कल आपको इस चीज़ का एहसास ज़रूर होगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? अगर आप थक चुके हैं इंतज़ार कर कर के, कोशिश कर कर के, आपको एक बार, आखिरी बार उस इंसान से बात कर लेनी चाहिए। आपको उनसे पूछ लेना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। अगर तो इस बार उनका जवाब आता है कि वो अभी इस बारे में श्योर नहीं है, उन्हें और वक़्त चाहिए, तो आपको उन्हें और वक़्त देना है।
उन्हें इंतज़ार करने दीजिए, उन्हें सोचने दीजिए, फिर उनके जवाब के हिसाब से आप आगे का रास्ता तय कर लीजिए। पर अगर उनका जवाब आज भी वही है, वो इस रिश्ते में नहीं आना चाहते, उनकी तरफ से ये फाइनल है, तो फिर आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है। इसे एक्सेप्ट ना करके आप खुद को ही तंग कर रहे हैं, आपने अपनी ग्रोथ को रोका हुआ है, अपने रास्तों को रोका हुआ है और कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ़ यही एक रिश्ता है जो आपको खुशियाँ दे सकता है, तो हो सकता है ये सिर्फ़ आपकी सोच है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। हो सकता है एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा हो जाए, पर शायद आप इसे समझ सकें। आप इमेजिन करके देखिए कि आपको डिज़ायर थी कि आपके पास ब्रांडेड शूज़ हों, बहुत एक्सपेंसिव, महँगे वाले। आपको किसी न किसी तरह से मिल जाते हैं। हो सकता है नॉर्मली आप शायद उन्हें अफ़ोर्ड ना कर पाते, पर जब आपको सेल में मिल गए या एज़ अ गिफ्ट मिल गए, तो आप बहुत खुश हुए। आपने जब उनको ट्राई ऑन किया तो बहुत अच्छे लग रहे थे, पर उनमें कुछ खराबी थी। वो ये कि आपका साइज़ सही नहीं था, आपको थोड़े टाइट थे, पर आप उसे छोड़ना भी नहीं चाहते थे, तो आपने सोचा कि क्यों ना मैं ही एडजस्ट कर लूँ। क्योंकि वो आपके साइज़ के नहीं थे, इसलिए उनमें चल पाना आपके लिए मुश्किल था। आपको वो तंग करने लगे, आपके लिए परेशानी बनने लगे। अब आपके पास 2 ही ऑप्शंस थे, या तो उनको छोड़ देना या फिर इनको पहने रखना, चाहे फिर आपको दर्द ही हो। और आपने क्या चूज़ किया? आपने चूज़ किया उनको पहने रखना। आपने खुद दर्द ले लिया, पर आपने उनको छोड़ना सही नहीं समझा, क्योंकि आपको लगा ये आपकी डिज़ायर है, ये एक तरह का ड्रीम कम ट्रू है। इसकी आपको बहुत देर से चाहत थी, अब आपको नहीं पता कि दोबारा आपको ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिले या ना मिले। अब बात यहाँ शूज़ की नहीं आती। ऐसा नहीं है कि वो शूज़ आपको दोबारा कभी मिल ही नहीं सकते। बात आती है कि आपको ऐसा लगता है कि आप कभी ऐसे शूज़ दोबारा अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाएँगे। बात शूज़ की नहीं है, बात आपकी सोच की है। हो सकता है कि इन शूज़ के लिए आप सिर्फ़ अपने आप को दर्द दे रहे हैं, पर अगर आप इनको उतार दें, आप अपने लिए खुद से मेहनत करें, काम करें, अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझें, अपनी एबिलिटीज़ को समझें और आप इतना कमा पाएँ कि सिर्फ़ शूज़ ही नहीं, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड कार, बड़ा घर सब कुछ ले सकें। क्योंकि अगर आप इन शूज़ में रहेंगे तो दर्द में ही रहेंगे। ऊपर से इस दर्द की वजह से आपको कितनी परेशानी होगी वो शायद आप भी नहीं जानते। और ये शूज़ हमेशा के लिए नए नहीं रहेंगे, ये भी पुराने हो जाएँगे। और जब पुराने हो जाएँगे तो फिर आपको एहसास होगा कि आपने इनके लिए कितना कुछ खो दिया। अपने आप को तकलीफ भी दी, पर आपको उसके बाद मिला भी कुछ नहीं। तो इसीलिए अपनी एबिलिटीज़ को पहचानिए। हो सकता है भगवान आपको ये चीज़ दिखा रहे हैं कि जो भी आपकी डिज़ायर है, वो शायद आपके लिए सही नहीं है। इसीलिए आपको नहीं दी जा रही। जिस तरह एक बच्चा कभी ज़िद करता है, पर उसके माँ-बाप जानते हैं कि ये चीज़ उसके लिए सही नहीं है, तो वो उसे लेकर भी नहीं देते। उसी तरह शायद आपकी ज़िद के पीछे भगवान जानते हैं कि आज अगर आपकी ज़िद पूरी कर दी गई, तो हो सकता है आपको फ्यूचर में और परेशानियाँ देखने को मिले। तो भगवान आपको शायद उन्हीं चीज़ों से बचा रहे हैं, पर आप शायद समझ नहीं रहे हैं। जब भी हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो ज़रूरी नहीं होता कि हमारी कैपेबिलिटी नहीं है उसे पाने की। वो इसलिए नहीं मिलती कि वो आपके लिए सही नहीं होती, उसका साइज़ सही नहीं होता, वो आपके लिए सही फिट नहीं होती। जैसे कि लड़कियों के लिए मेकअप जितना मर्ज़ी महँगा खरीद लीजिए, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, उसे झेल नहीं पा रही है, तो तकलीफ आपको होगी। मेकअप का कुछ नहीं जाएगा। ब्रांड तो ब्रांड ही रहेगा।
वो अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेगा, पर आपको तकलीफ होगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा समझिए। हो सकता है जो भी इस वक़्त नहीं हो पा रहा, उसके पीछे कोई बड़ी वजह है। हो सकता है ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। तो अगर आपकी ये ज़िद है तो थोड़ा-सा ओपन माइंडेड हो जाइए, थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल वे में सोचिए, थोड़े पॉज़िटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को भी देखिए कि अगर आप इस रिश्ते में चले जाते हैं तो क्या होगा और अगर नहीं जाते हैं तो क्या होगा। हो सकता है बहुत सारी आपके पास गलतफ़हमियाँ हो, आपको लग रहा हो कि आपकी ज़िंदगी स्टेबल हो जाएगी, फाइनेंशियली बेटर हो जाएगी, पर ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। क्योंकि आने वाला कल किसी ने नहीं देखा। आज जो इंसान टॉप पर है, वो कल डाउन भी जा सकता है और जो आज स्ट्रगल कर रहा है, उसका भविष्य क्या है, किसी ने नहीं देखा। हर चीज़ कर्मों पर होती है। हमारी मेहनत, हमारे कर्म ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं हमारी ज़िंदगी में। तो हमारे आज के डिसीजंस पर ही हमारा कल निर्धारित होता है। इसीलिए जो भी करिए, ज़िद में आकर मत कीजिए, प्रैक्टिकल होकर फैसला कीजिए। किसी ऐसी चीज़ पर अटके रहना जो आपके पास आना ही नहीं चाहती, उस चीज़ का या उस इंसान का तो कुछ नहीं जा रहा। वो तो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और उन्होंने आगे भी अपनी मर्ज़ी से ही जीना है। तंग आप हो रहे हैं, तो आपको देखना है कि आपको इसी तरह अटके रहना है या फिर आपको भी अपनी ज़िंदगी के कुछ फैसले करने हैं, आगे बढ़ना है। अगर आप पीछे वाले रिश्ते में दोबारा से वापस नहीं जाना चाहते तो ब्रेक लीजिए। कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी करिए सोच समझ कर करिए। आप अपनी सारी ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। आप क्या चाहते हैं, आपके सामने अवेलेबल क्या है, तो उन्हीं के हिसाब से कोई भी फैसला करिए। इस वक़्त पहले ये सोचिए कि जिसमें आप जाना चाहते हैं, वहाँ आपको क्या करना है। बाकी वाली ऑप्शंस के बारे में उसके बाद सोचिएगा। ऐसा नहीं होता कि हम 2 चीज़ों को पकड़ के रख लें, यहाँ बात नहीं बनी तो वहाँ सही, वहाँ नहीं तो वहाँ सही, क्योंकि दोनों ही जगह आप हमेशा स्ट्रगल ही करते रहेंगे। आपको पहले ये देखना होता है कि यहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ या नहीं? जाना चाहता हूँ, बात बन रही है तो ठीक, नहीं है तो उसको छोड़िए, फिर आगे नेक्स्ट ऑप्शन पर जाइए। अगर आप हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे, यहाँ या वहाँ, तो हमेशा इसी स्ट्रगल में फँसे रहेंगे। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में सही डिसीज़न नहीं ले पाते या हमेशा स्ट्रगल करते रह जाते हैं। अगर इनकी रेमेडीज़ की बात की जाए, तो उसके लिए बर्थ चार्ट का देखना बहुत ज़रूरी होता है। इनमें से मून, जुपिटर, मरकरी ये काफ़ी बिग रोल प्ले करते हैं। अगर इनकी एनर्जीज़ इम्बैलेंस हों, तो फिर आपको डिसीज़न लेने में परेशानी होती है। पर आपका बर्थ चार्ट ये बता सकता है कि कौन-सा प्लैनेट इम्बैलेंस है और किसकी रेमेडीज़ करनी चाहिए। पर हाँ, अगर आपको आपका बर्थ चार्ट नहीं पता, आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करते, पर उसके बाद भी आप अपनी सिचुएशन को सही करना चाहते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं, किसी से भी सलाह-मशवरा कर सकते हैं, हो सकता है वो आपको सही दिशा दिखा सकें। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और शायद बोरिंग भी हो गई हो, तो इसीलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करूँगी और उम्मीद करूँगी कि इससे आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली हो। धन्यवाद।